जब माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब महादेव का हृदय शून्य हो गया। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया और गहन तप में लीन हो गए। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब ब्रह्मा और विष्णु ने समझा, यदि शिव ऐसे ही योग में डूबे रहे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उसी समय हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन केवल भोलेनाथ में लीन था। वे प्रतिदिन शिव की पूजा करती और मन ही मन उन्हें अपना स्वामी मान चुकी थीं। जब वे युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता हिमालय राज से स्पष्ट कह दिया, मैं केवल महादेव से ही विवाह करूंगी। ये सुनकर हिमालय राज चिंतित हो उठे। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, ये सब पूर्व जन्म का संस्कार है, पार्वती स्वयं सती का ही अंश है। फिर भी पिता का मन न माना। तब पार्वती ने राजसी सुख छोड़ दिए और वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। पहले फल फूल, फिर केवल जल और अंत में केवल बेलपत्र पर जीवन टिकाया। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर आए और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती का हृदय आहत हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिन्हें आप भिखारी कहते हैं वही मेरे आराध्य हैं। तभी महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। देवताओं ने विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्रह्मा और विष्णु स्वयं हिमालय राज के पास गए। तब वे मान गए। विवाह की रात जब शिव की बारात निकली तो भूत प्रेत, गण, नंदी, डमरू की गूंज और तांडव से धरती कांप उठी। लोग भय से भागने लगे, पर विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि ये बारात नहीं, वैराग्य और प्रेम का मिलन था। जब शिव की अद्भुत बारात हिमालय की ओर बढ़ी तो आरंभ में लोग भयभीत हो उठे। भूत प्रेत, गण, कंकालों से सजी वो बारात किसी सामान्य विवाह जैसी नहीं थी। पर जैसे ही बारात हिमालय पहुंची, माता पार्वती ने मुस्कान के साथ महादेव को निहारा। उनके लिए ये बारात नहीं, उनके तप का फल थी। माता पार्वती को दुल्हन के रूप में सजाया गया। वे राजसी वस्त्रों में थीं, पर उनकी आंखों में तप का तेज और हृदय में अटूट श्रद्धा थी। वहीं महादेव जटाजुट, भस्म, रुद्राक्ष और गले में सर्प धारण किए साक्षात वैराग्य के प्रतीक थे। एक ओर सृष्टि की सौंदर्य शक्ति, दूसरी ओर संहार और तप का अधिष्ठाता। विवाह की वेदी पर ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने। विष्णु ने कन्यादान की परंपरा निभाई। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ और पार्वती ने महादेव के साथ फेरे लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से अप्सराएं नृत्य करने लगी। ये विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, ये शक्ति और शिव का पुनर्मिलन था। विवाह के पश्चात महादेव ने पार्वती को अपने हृदय में स्थान दिया और कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं शव